नमस्कार एस्पिरेंट्स, हम एन भानु और आपका इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, ये अपना पार्ट 2 वीडियो है जिसमें हम लोग बीपीएससी ट्री 3 के जो ऑफिशियल आंसर की आया है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो जो सिर्फ क्वेश्चन देखने आए उनके लिए सफिशिएंट वीडियो है। जो एक्सप्लेनेशन वगैरह देखना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं सही गलत, ठीक है, तो वो पहले उस वीडियो को देखें, पुराना वीडियो जो है, उसके बाद नए वीडियो पर आए कि इसमें कुछ करेक्शन वगैरह है, चेंजेस वगैरह हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा मेरे हिसाब से इसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। एक वो जो बीपीएससी जो सही बोल रही थी, मैं भी सही बोल रहा था। दूसरा वो जो बीपीएससी सही बोल रही थी और मैं गलत बोल रहा था, या मैंने ज़्यादा हार्ड लाइन लिया हुआ था कि भाई ये भी ऑप्शन सही हो सकता है, ठीक है। तो बीपीएससी ने लीनियंट लाइन लिया है तो मैं भी लीनियंट लाइन पर उसके साथ एग्री हो गया हूँ। और तीसरा वो जो अभी भी मैं बीपीएससी के साथ एग्री नहीं होता हूँ। सारा कुछ मेरे जो रिसर्च वर्क है उस पर डिपेंडेंट है, ठीक है। जिनको लगता है कि मैं गलत हूँ, आप सही हैं, तो आप ये मान चलिए कि आप ही सही हैं, राइट। ये डिस्क्लेमर है। तो आते हैं हम लोग टॉपिक पे। टॉपिक पे आने से पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग आते हैं, देखते हैं, तो थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए, वैसे मोटिवेशन मिलता रहता है सब्सक्रिप्शन से। तो आते हैं हम लोग, हमारा जो पहला सवाल था, पहला सवाल 71 नंबर, डिजिटल सर्किट कैन बी मेड बाय रिपीटेड यूज ऑफ। मैंने इसका आंसर नैंड गेट बताया था, नॉन गेट भी सही है। काफ़ी मित्रों ने पॉइंट आउट किया था, आप लोग सही थे, ठीक है। और यहाँ पर मैं गलत था तो माई एपोलॉजीज, ठीक है। तो इसका आंसर डी कर लेंगे, ठीक है। इंसान है ना यार, तो कुछ आगे पीछे गलत हो सकता है, राइट। कभी कुछ कन्फ्यूज़न हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर डिजिटल सर्किट्स। तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर ई आंसर है, ये मैंने आपको बताया था, और बीपीएससी का भी यही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक। तीनों ही एग्जाम्पल हो जाते हैं इसके, ठीक है। चौथा सवाल था, एन ऑर गेट हैज़ 4 इनपुट्स, द नंबर ऑफ वर्ड्स इन ट्रूथ टेबल। तो ये 16 इसका आंसर हो जाता है, राइट। When does a negative level triggered flip flop in digital electronics change its state? ठीक है, तो जब क्लॉक नेगेटिव होगा तब नेगेटिव लेवल जो ट्रिगर होगा वो आपका स्टेट बदल लेता है। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन। तो ये बहुत इजी सवाल था, इसका आंसर ए है, ठीक। इन हाफ एडर सर्किट व्हाट आर द आउटपुट्स, ठीक है, तो सम एंड कैरी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इस टाइप ऑफ रीड रोम। तो ये सारे में रोम दिख रहा है हमको, है ना, तो सारा ही रोम है। व्हाट इज अ PLA, प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे, ठीक। हाउ मेनी सेलेक्ट लाइन्स आर रिक्वायर्ड फॉर एन 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर। तो इसके लिए 3 सेलेक्ट लाइन चाहिए होता है, 2 की पावर 3 is 8, ठीक है। डेसिमल को कन्वर्ट द नंबर इज टू बाइनरी, ऑक्टल एंड डेसिमल। तो ये हमने करके दिखाया था आपको, ये इसका आंसर ए हो जाता है। व्हाट इज बूथ्स एल्गोरिदम यूज्ड फॉर। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सब सवाल ऑलरेडी ना हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और इस बारे में मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन बताना था एक क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में वो मैं बता चुका हूँ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर डिटेक्शन कोड यूज्ड इन डिजिटल लॉजिक, ठीक है। तो ये सारे ही हम लोग यूज़ कर लेते हैं, ठीक। चलिए, when performing BCD addition, what is the maximum value that can be represented in single BCD digit। तो इसका आंसर नन ऑफ द अबव हो जाता है, बीपीएससी ने भी यही बताया हुआ है, राइट। तो क्योंकि हम लोग मैक्सिमम वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 9 रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। जब आप अगला सवाल 85 नंबर, ठीक है, बाइनरी में दिया हुआ, इसको बोला डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट ये होता है, जो कि इनमें से कोई भी नहीं है, तो इसका आंसर ई हो जाता है, ठीक है। व्हाट इज डी मॉर्गन्स थ्योरम यूज्ड फॉर इन डिजिटल लॉजिक, ठीक है। तो इसका मोर देन 1 सही है। सिंप्लीफाइंग बुलियन एक्सप्रेशन, इम्प्लीमेंटिंग नैंड गेट्स, इन दोनों में ही यूज़ करते हैं। परफॉर्मिंग बाइनरी एडिशन में नहीं यूज़ होता है। डी पे आ जाए, इसका आंसर डी हो जाएगा। ए और बी सही है इसके। व्हाट इज द पर्पस ऑफ डोंट केयर कंडीशन इन द डिजिटल लॉजिक। टू इंडिकेट दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल डज नॉट अफेक्ट द आउटपुट। तो यहाँ पे भी मैंने काफ़ी लोगों ने इस पर ये ऑब्जेक्शन रेज किया था, बट ये मैंने आपको ए बताया था, बीपीएससी ने भी ए रखा है, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग, और किन्हीं को अगर लगता है कि ये गलत आंसर बीपीएससी का, तो प्लीज़ आप ऑब्जेक्शन रेज कीजिए, ठीक है। मेरे से बहस करके आपको कोई मतलब अवार्ड नहीं मिलने वाला, ना ही मार्क्स मिलने वाले हैं। बीपीएससी से बहस कीजिए, ठीक है, वो फ्रूटफुल बहस होगा, आपका एनर्जी सही दिशा में चैनल्ड रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर स्टोर्स एलिमेंट इन नॉन लीनियर लिंक लिस्ट, नॉन लीनियर रिलेशनशिप्स।
ठीक है। तो ये ट्री और ग्राफ वाले जो होते हैं वो आपके नॉन लीनियर रिलेशनशिप्स में होते हैं, और स्टैक क्यू और एरे जो है वो आपके लीनियर रिलेशनशिप में होते हैं। ठीक है। विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर एफिशिएंट सर्चिंग, इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ द एलिमेंट्स, हैश टेबल यूज कर लेते हैं उसके लिए। इन बाइनरी सर्च ट्री विच सब ट्री ऑफ नोड कंटेन्स एलिमेंट्स दैट आर ग्रेटर देन द नोड्स वैल्यू। तो ठीक है, तो राइट सब ट्री जो होता है वो ग्रेटर वैल्यू कंटेन करता है। नेक्स्ट सवाल, ठीक है दोस्तों, अब इस सवाल का ना द रिजल्ट इवैल्यूएटिंग द पोस्ट फिक्स। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि 142 कैसे आएगा, तो यहाँ भी मैंने इसको करके देखा है एंड आप अटैच किया हुआ है। तो ये जो एक्सप्रेशन है, इसका भी मैंने ये निकाला, ऑनलाइन आपके साइट्स मिल जाते हैं जिसपे आप चेक कर सकते हैं, पोस्ट फिक्स का एक्सप्रेशन का इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो ये देखिए ना, मैंने यहाँ अटैच किया हुआ है, राइट, कि 142 किस में आ रहा है, 142 जो आ रहा है उसमें आपका यहाँ एक माइनस लगा हुआ है। ठीक है, देख पा रहे हैं ना आप लोग, यहाँ पे एक माइनस लगा हुआ है ना। सवाल में ये माइनस मिसिंग है। ठीक है, मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कि सवाल में चूंकि ये माइनस मिसिंग है इसलिए इसका आंसर 142 नहीं होगा, नहीं तो इसका आंसर यहाँ अगर -1 होता तो 142 हो जाता। अब सवाल ये उठता है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, 142 इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर जो ऑनलाइन बता रहा है दैट इज 8। आई डोंट नो कैसे ये बता रहा है 8, बट ये ऐसा बता रहा है। ठीक है, लेकिन हमारा क्या है कॉन्सेप्ट कि हमारे लिए माइनस होने से ही 142 हो सकता था, माइनस अगर नहीं है तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू बदल जाएगा। ठीक है, अगर बाय डिफ़ॉल्ट कोई सोच रहा हो कि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो ठीक है, आप बीपीएससी को बीपीएससी को बोलने की जरूरत ही नहीं है ना, ये तो ऑलरेडी बीपीएससी ए बता रही है आंसर। मेरे हिसाब से इसका आंसर ई रहेगा और ऑब्जेक्शन में जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई सा भी वैल्यू इसको सेट नहीं करता है। इन अ बैलेंस्ड बाइनरी ट्री द हाइट ऑफ द 2 सब ट्रीज ऑफ एवरी नोड कैन डिफर बाय मोर देन 1। ठीक है, कैन नॉट डिफर मोर देन बाय 1। ठीक है, एक से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं हो सकता है। अब इसका आउटपुट पूछा गया है, व्हाट इज राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। ठीक है, तो ये जो है ये मैंने आपको जो बताया था ना, इसको मैंने रन टाइम एरर बताया था। बीपीएससी इसमें क्या बता रही है, नन ऑफ द अबव। तो मैं बीपीएससी के साथ एग्री हो रहा हूँ, यहाँ पर रन टाइम एरर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कंपाइल टाइम एरर है। क्या है यहाँ पर, कंपाइल टाइम एरर है। कंपाइल टाइम एरर क्या होता है, सिंटैक्स वगैरह में जब दिक्कत होता है तब उसको बोलते हैं हम लोग कंपाइल टाइम एरर। तो यहाँ पर एक्चुअली सिंटैक्स का प्रॉब्लम है, इसका भी मैंने स्क्रीनशॉट डाला हुआ है। ठीक है, ये मैंने ऑनलाइन कोड को रन किया था, राइट। तो हुआ क्या है कि हमारा ये वाला जो कॉमा है ना, ये वाला कॉमा जो है यहाँ मिसिंग है। आप ये देखिए, देख रहे हैं ना, यहाँ पर कोई कॉमा नहीं है, यहाँ पर कोई कॉमा नहीं है, राइट। तो यहाँ कॉमा नहीं होने के कारण यहाँ पर एक सिंटैक्स का एरर आता है। अगर ये कॉमा होता है यहाँ पर तो ये इजीली रन कर गया होता। आप ये देख सकते हैं कि मैंने आउटपुट का प्रिंट लगाया हुआ है और हमारा आउटपुट सही बता रहा है। ठीक है, तो ये कॉमा लगने से ऐसा होता है। कॉमा नहीं लगा हुआ है तो दूसरा जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर मैंने कॉमा नहीं लगाया है, मतलब ये एज इट इज़ जैसे सवाल में आया था वैसा मैंने इसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट मारा है। तो इस केस में हमको एरर मिलता है। क्या एरर मिलता है, एक्सपेक्टेड, इस टाइप की जो बातें होती हैं ना, एक्सपेक्टेड, कॉमा, सेमीकोलन, स्टार, ये सब मतलब सिंटैक्स का प्रॉब्लम है। ठीक है, अब सिंटैक्स आपने गलत लिखा हुआ है तो इसका जो है क्या है, कंपाइल टाइम एरर देगा क्योंकि यहाँ पर सिंटैक्स का एरर है। एंड दिस इज बीपीएससी का आंसर सही हो जाता है। ठीक है, अ क्यू हैज कॉन्फ़िगरेशन ABCD, इफ यू वांट टू गेट द कॉन्फ़िगरेशन DCBA यू नीड टू मिनिमम। ठीक है, 3 डिलीशन, आगे से 3 निकालिए और पीछे से 3 डाल दीजिए। ठीक है, बाइनरी सर्च एल्गोरिदम का ऑर्डर पूछा है, ऑर्डर ऑफ log n होता है, तो यहाँ पर नहीं है तो आंसर ई हो जाता है इसका। ठीक है, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ बाइनरी सर्च ट्री जो है आपको दिया हुआ है। पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल पूछा है तो इसका मैंने आपको बताया था कैसे निकालेंगे, तो ये आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो जिनको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन वगैरह चाहिए तो प्लीज़ मैं डिस्क्रिप्शन में आपको पुरानी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप प्लीज़ वहाँ उसको देख लीजिए एक बार। ठीक है, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट बाइनरी सर्च ट्रीज कैन बी क्रिएटेड आउट ऑफ 4 डिस्टिंक्ट कीज। ठीक है, 4 डिस्टिंक्ट कीज से कितना बना सकते हैं, तो आपके पास ये फॉर्मूला है, यहाँ पर 4 को पुट कीजिए। ठीक है, n के बदले 4 को पुट कीजिए और आपको 14 मिल जाता है इसका आंसर। 98 पर आते हैं। 98 में क्या समस्या है ना दोस्तों, ठीक है, मेरे हिसाब से ये ऑब्जेक्शन में जाएगा। इन्होंने क्या किया है, सीधा कोड उठा के डाला हुआ है, कोड डाला हुआ है, राइट। यहाँ पे क्या डाला है, कोड डाला हुआ है, मैंने A to Z कोड लिखा हुआ है।
इंक्लूड वाला स्टेटमेंट तक लिखा हुआ है, मेन वाला स्टेटमेंट पूरा लिखा हुआ है, ठीक है, सब कुछ लिखा हुआ है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि इन्होंने कुछ उठा कर डाल दिया हो, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर हम ऐसा समझें कि इसमें कोई सिंटैक्स का एरर नहीं है, कुछ एरर नहीं है, तो आंसर इसका 4/4 और 15 आता है, ठीक है। बट जब ये इसी कोड को मैं इसमें कॉपी पेस्ट मारता हूँ कंपाइलर में, ठीक है, यहाँ नहीं डाला हुआ है, राइट, वो मैंने डाल के देखा था, तो यहाँ पर मुझे ना एरर मार के दे रहा है। और ये मैंने पुराने वीडियो में भी आपको दिखाया था वो स्क्रीनशॉट डाल के, ठीक है। तो वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि इसमें एरर आता है। ये कोड सीधा अगर उठा के आप पेस्ट कीजिए कंपाइलर में और कंपाइल करेंगे तो आपको ये कंपाइल टाइम एरर दे देगा, राइट। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर एरर में जाना चाहिए, और एरर जो है इसका नन ऑफ द अबव, क्योंकि एरर कोई ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है। बाकी आपको जो ठीक लगता है, आप खुद ही टीचर बनने वाले हैं तो ज़्यादा समझदार हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट बिग ओ नोटेशन, तो इसका आंसर बी हो जाता है, इट रिप्रेजेंट्स द अपर बाउंड ऑफ एन एल्गोरिथम्स रन टाइम, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन द डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम, तो सारे जो हैं डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम के स्टेप्स हैं, ठीक है। मस्ट सॉर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर, ठीक है। हाउ मेनी एजेस डज अ स्पैनिंग ट्री ऑफ ग्राफ विथ एन वर्टिसेस हैव, n-1, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राफ ट्रैवर्सल एल्गोरिथम, ठीक है। इसमें मैंने आपको ये बताया था कि ये जो सवाल है, मैंने आपको डी बताया था इसका आंसर, है ना। ये सवाल थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाता है, ठीक है। जब मैंने इसको थोड़ा मतलब ऑप्शन के हिसाब से रिसर्च करना शुरू किया कि भाई कोई ऑप्शन मतलब सही हो जाए, तो आई टोल्ड यू कि दीज टू आर डेफिनेटली नॉट द आंसर, ठीक है। ये दोनों डेफिनेटली जो है डिसीजन मेकिंग है कि किधर जाना है, ट्रैवर्सल एल्गोरिथम नहीं है, राइट। तो इन दोनों को अब जब जैसे ही आपने नकार दिया, आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम, शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ यूजिंग एरेज, ठीक है, रैंडम एक्सेस ऑफ एलिमेंट्स यूजिंग एन इंडेक्स, ठीक। नॉट अ बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म ऑन डेटा स्ट्रक्चर, 106 नंबर, इनक्रिप्शन है इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, सारी टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक यूज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, तो फ्रैगमेंटेशन मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइल सिस्टम कॉमनली यूज्ड इन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो फाइल सिस्टम ये आपका विंडोज़ के लिए हो जाता है, ठीक है, विंडोज़ के लिए है, राइट। और ये क्या है आपका एप्पल जो है मैक के लिए है, मैक ओएस के लिए, ठीक है, विंडोज़ ओएस के लिए है, ये मैक ओएस के लिए है, ठीक है। तो तीनों ही यूज़ हो जाते हैं, तो अपना आंसर डी हो जाता है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इंटरप्ट, मेमोरी इंटरप्ट नहीं होता है। पेज इन पेजिंग, ये भी थोड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल है, क्योंकि काफ़ी लोग फिजिकल मेमोरी बोल रहे थे, बट सफिशेंट यहाँ पर ऑनलाइन आपको मिल जाता है। तो फिक्स ब्लॉक ऑफ वर्चुअल मेमोरी जो है उसको, उसमें पेज इन पेजिंग होता है वो, ठीक है। इन अ सिस्टम विथ पेज साइज ऑफ 4 KB एंड अ फिजिकल एड्रेस स्पेस ऑफ 64 GB, व्हाट इज द नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड फॉर द पेज ऑफसेट, ठीक है। तो पेज ऑफसेट का एक फॉर्मूला होता है, राइट, पेज ऑफसेट का एक फॉर्मूला होता है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में नहीं बताया था, वहाँ मैं 2 की पावर 15 पे लेके जा रहा था, और 15 जो है वो आपका मैं बता रहा था 15 आंसर होना चाहिए, इसलिए नन ऑफ द अबव मैंने लिखा था। बट द थिंग इज़ कि हम जो वो डील करते हैं वो बिट्स में नहीं डील करते हैं, वो बाइट्स में डील करते हैं, तो बाइट्स के हिसाब से चलेगा चीज़, राइट। तो log2 साइज ऑफ पेज इन बाइट्स, ठीक है। तो ये पेज इन बाइट्स, ये ध्यान रखेंगे, तो इससे हमको ये पता चलता है कि बाइट्स में जो पेज का साइज होगा ना वो लेंगे और उसको लॉगरिथम में डालेंगे, तो यहाँ पर ये आता है, और यहाँ से ये 12 बिट्स इसका आंसर निकल के आ जाता है, ठीक है। तो इसका 12 बिट, तो यहाँ मेरा जो मैंने इन दोनों, मेरा और बीपीएससी का जो आंसर है वो क्लास कर रहा था, मैंने अलग अलग था, राइट। तो बीपीएससी का आंसर यहाँ पर सही है। व्हाट इज अ सेगमेंट बेस इन सेगमेंटेशन, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द सेगमेंट इन फिजिकल मेमोरी, ये हो जाता है। नेक्स्ट सवाल है, व्हाट कॉजेस थ्रैशिंग टू ऑकर, ठीक है। अगला सवाल क्या है, थ्रैशिंग टू ऑकर, थ्रैशिंग को क्या कॉज करता है, तो एक्सेसिव पेजिंग एक्टिविटी। इसमें भी कुछ मुझे ऐसा कुछ दोस्त इस पर सवाल उठा रहे थे, तो मेरे हिसाब से यही था, और बीपीएससी ने भी यही आंसर दिया है। अगर आपको कुछ लगता है तो आप विथ प्रूफ ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, ठीक है। कंसीडर सिस्टम विथ टोटल फिजिकल मेमोरी 8 GB का फिजिकल मेमोरी है एंड वर्चुअल मेमोरी 16 GB का है, ठीक है। 8 GB में से 6 GB फिजिकल मेमोरी यूज़ कर रहा है और वर्चुअल मेमोरी 10 GB यूज़ कर रहा है, ठीक। हाउ मच मेमोरी इज बीइंग स्वैप्ड आउट,
राइट। इसका आंसर बीपीएससी ने 2 GB दिया है, मेरे हिसाब से नन ऑफ द अबव होना चाहिए। क्यों नन ऑफ द अबव होना चाहिए? फिजिकल मेमोरी इज रैम, ठीक है, ये फिजिकल मेमोरी है, वो रैम है आपका, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। अब यहाँ पर ये स्टेटमेंट देखिए आप, व्हेन रैम इज फुल द ऑपरेटिंग सिस्टम मूव्स लेस फ्रीक्वेंटली यूज डेटा फ्रॉम रैम टू द वर्चुअल मेमोरी, ठीक है, सो द सिस्टम कैन कीप रनिंग। नाउ व्हेन रैम इज फुल, यहाँ पर रैम क्या है? फुल नहीं है। 8 GB का रैम है और आप 6 GB जो है वो यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ रैम फुल नहीं है। थ्योरेटिकली जो है हम बात कर रहे हैं कि अब ऐसा मत मान के चलिए कि भाई कुछ तो सिस्टम का चल ही रहा होगा, नहीं, उसमें हम लोग नहीं घुसेंगे। हमारा थ्योरेटिकली बात ये हो रहा है कि 8 GB यूज़ हो रहा है, मान लेते हैं कि सिस्टम वाला भी जो है उसी के अंदर में होगा, राइट, और ये 6 GB जो आपको बोला है उसी के अंदर में सिस्टम वाला भी होगा और आपके जो प्रोसेस रन हो रहे होंगे उनका भी स्पेस होगा। स्टिल 2 GB अभी भी खाली है, ठीक है। तो व्हेन रैम इज फुल तब ऑपरेटिंग सिस्टम मूव करता है लेस फ्रीक्वेंटली यूज डेटा, ठीक है, रैम से कहाँ? वर्चुअल मेमोरी में, राइट। तो जब 2 GB खाली है और हमको ऐसा कुछ नहीं बोला है क्वेश्चन में कि भाई कोई 4 GB का चीज़ आ गया है, ठीक है, 4 GB का कोई प्रोसेस आ गया या कोई ऐसा प्रोसेस है जिसको 4 GB फिजिकल मेमोरी की ज़रूरत है, तब हम बोल सकते थे कि अगर ये 4 GB बोल देता क्वेश्चन में, तब हम बोल सकते थे कि भाई हमारा 6 GB भरा हुआ है, 2 GB खाली है, इसको 4 GB चाहिए, मतलब यहाँ से 2 GB को स्वैप आउट होना पड़ेगा, ठीक है, 2 GB को स्वैप आउट होना पड़ेगा। लेकिन अभी तो खाली है और उस क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला नहीं है कि कुछ ऐसा फाइल आ रहा है या कुछ ऐसा प्रोसेस आ रहा है जिसको 4 GB फिजिकल मेमोरी की ज़रूरत है। तो जब हम देख रहे हैं कि खाली है, तो अनटिल अनलेस वी हैव द इंफॉर्मेशन कि कितना GB का नया प्रोसेस आ रहा है जो उसको स्पेस चाहिए, वी कैन नॉट डिसाइड कि कितना स्वैप आउट होगा, ठीक है। तो 2 GB अभी खाली है, तो मेरे हिसाब से इसमें स्वैप आउट नहीं होगा इस केस में, इसका आंसर ई होना चाहिए। बाकी अगर आपको लगता है कि कुछ और आंसर है तो आप कमेंट में सभी तरीके से बता सकते हैं, है ना, तो वी कैन कंसीडर दैट। और मुझे मतलब मैंने काफ़ी इस पर यह किया कि भाई 2 GB कैसे भी मैं 2 GB बता सकूं लोगों को कि सही बीपीएससी ने बोला, बट कुछ ऐसा मुझे कंक्लूसिव मिला नहीं, इसलिए मैंने आई स्टिल स्टिक टू माई आंसर जो मैंने आपको ई बताया था। हाउ इज TLB टिपिकली ऑर्गेनाइज्ड? एज अ एसोसिएटिव कैच, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन ऑपरेशन, ठीक है, क्रिएट डिलीट रीनेम सारे कॉमन ऑपरेशन है फाइल पे, ठीक है। कंसीडर अ डिस्क क्यू विथ रिक्वेस्ट फॉर इनपुट आउटपुट, ये मैंने आपको सवाल बताया था कि 640 कैसे आता है, राइट, तो इसका आंसर 640 है, बीपीएससी ने भी यही दिया हुआ है, राइट। अगर आपको ये जानना हो कि ये कैसे आ रहा है, कैसे वो वर्क करता है, तो मेरा जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो है उसका लिंक डाला हुआ है, उसको आप देख लीजिए एक बार। थ्रेड शेयर्स विद अदर थ्रेड्स बिलोंगिंग टू द सेम प्रोसेस, इट्स कोड सेक्शन एंड डेटा सेक्शन, ठीक है, सी आंसर सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ DBMS, ठीक है, सीक्वेंशियल DBMS नहीं है। इन रिलेशनल डेटाबेस व्हाट इज प्राइमरी की, इसका ऑप्शन ए हो जाता है, अ की यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल, ठीक है। 122 क्वेश्चन नंबर, ठीक। दिस इज विच नॉर्मल फॉर्म इंश्योर्स दैट एवरी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इन अ टेबल इज फुली फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की, ठीक है, तो इसका आंसर बी है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म। विच SQL कमांड इज यूज टू ऐड न्यू रोज इन द डेटाबेस, ठीक है, क्या बोला है? न्यू रोज इन द डेटाबेस, ये आपका इंसर्ट कमांड हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि डेटा इनकंसिस्टेंसी की एक प्रॉब्लम है, ऑल्दो उसको ओवरकम कर लिया जाता है, बट समस्या है इसके कारण, ये एक डिसएडवांटेज बोल सकते हैं आप, ठीक है। What is the primary function of a router in computer network? Now इसका आंसर मैंने आपको बताया था डी, राइट। क्यों डी बताया था? कि टू फिल्टर इनकमिंग ट्रैफिक बेस्ड ऑन द एड्रेस। तो अब मैंने आपको शुरू में ही बोला वीडियो के कि बीपीएससी ने थोड़ा सा लीनियंट लाइन आंसर में लाइन पकड़ा है, तो काफ़ी कुछ जो है मेरा आंसर जो है बीपीएससी के साथ, मतलब मैं बीपीएससी का जो आंसर है उसको मैं अपने हिसाब से सही मान रहा हूँ। दैट इज प्राइमरी फंक्शन पूछा है तो प्राइमरी ही फंक्शन में चलते हैं। नाउ दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन, ठीक है। फायरवॉल एंड राउटर दोनों ही का ये फंक्शन होता है कि फिल्टर इनकमिंग ट्रैफिक बेस्ड ऑन आईपी एड्रेस, ठीक है। तो आईपी एड्रेस अगर मैलिशियस जगह से आ रहा है तो फायरवॉल आपके कंप्यूटर में घुसने से रोक देता है, ठीक है। अब मान लीजिए अगर राउटर है कहीं पर और उसको कोई आईपी एड्रेस मिला तो उसको वो राउट कर देता है कि भाई तुम इधर नहीं जाना, तुमको उधर जाना है। तो दोनों ही केस में ये काम करता है, राउटर और फायरवॉल दोनों ही। बट जो प्राइमरी फंक्शन है उसका, वो उसका जो एक सबसे मेजर जो काम है राउटर का, दैट इज टू कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क्स टुगेदर, ठीक है। इन द OSI मॉडल विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग डेटा पैकेट्स, तो इसका नन ऑफ द अबव हो जाता है, नेटवर्क लेयर में चले जाते हैं। पैकेट की बातें कहाँ पर हम लोग करते हैं? नेटवर्क लेयर में करते हैं।
विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेज विद इन द सेम लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, तो स्विच यहाँ पर इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड ईमेल ओवर द इंटरनेट, SMTP, इसी सवाल था, ठीक है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सबनेट मास्क इन TCP/IP, ठीक है, तो इसका A और B दोनों हो जाता है और इसका आंसर D हो जाएगा ना। इसके लिए ना कुछ मैंने और ऐड किया हुआ है, इस वाले इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ और ऐड किया हुआ है, वो थोड़ा हम लोग देख लेंगे और फिर नेक्स्ट लेवल पर मूव कर जाएंगे। IP एड्रेस फिल्टरिंग, ठीक है, जो ऑप्शन C था उसके रिगार्डिंग है। क्या होता है ये IP एड्रेस फिल्टरिंग? इज अ मैकेनिज्म दैट डिटरमाइंस व्हाट टू डू विथ नेटवर्क डेटा पैकेट्स based on their sender or destination address, ठीक है। In either case the packet is inspected by the network router, ठीक है, or firewall, and based on the rules set by the administrator the packet is passed on to the next node on the network, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है? In either case, important line है, in either case the packet is inspected, कौन सा पैकेट? ठीक है, IP एड्रेस के साथ जो नया पैकेट आया है दैट इज, ठीक है, किसके द्वारा किया जा रहा है? राउटर के द्वारा किया जा रहा है। अगर फंक्शन पूछा जाए तो वहाँ पर ये भी सही होगा, ठीक है, लेकिन उसका प्राइमरी फंक्शन नेटवर्क को जोड़ना है। उसके बाद आता है कि नेटवर्क जोड़ने के बाद उसके पास एक नया फंक्शन आ जाता है कि आप IP एड्रेस फिल्टरिंग भी कीजिए, ठीक है। इफ द रूल से दैट द पैकेट्स विथ अ पर्टिकुलर एड्रेस शुड नॉट बी सेंट ऑन, देन द पैकेट इज सिंपली इग्नोर्ड, विच मीन्स इट इज नॉट प्रोपेगेटेड वाया करंट नेटवर्क रूट, ठीक है। It may still be delivered via another network route, as internet traffic can follow multiple paths to the destination, ठीक है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटर रूल सेट करता है कि इस तरह के जो IP एड्रेस हैं उसको आप क्या कीजिए कि इस रूट से मत डालिए, तो वो कोई दूसरे रूट से जा सकता है, ठीक है। तो राउटर क्या हो गया? ट्रैफिक पुलिस हो गया एक ढंग से ना, बस चालान नहीं काट पाएगा। चलिए, व्हाट इज द मैक्सिमम डेटा रेट ऑफ ब्लूटूथ वर्जन 5, ठीक है, तो 2 Mbps सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट SDLC मॉडल, ठीक है, सारे ही मॉडल हैं SDLC के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट, तो फिजिकल रिक्वायरमेंट नहीं होता है, फंक्शनल सिस्टम रिक्वायरमेंट होता है। अब आ जाता है इस पे, ठीक है, 133 नंबर पे हम लोग, और इसमें BPSC ने C आंसर बताया है, करेक्ट, C बताया है, और मैं इसमें आपको A बता रहा था, ठीक है। मेरे हिसाब से अभी A तो सही है ही है, ठीक है, C भी सही है, ठीक है, C भी सही होने के कारण मैंने D मारा है यहाँ पर। अब इसको कैसे मैं बताऊँगा आपको, ये यहाँ पर दिया हुआ। अब ये वेरिफिकेशन वैलिडेशन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, है ना। ना यहाँ पे देखिए, वेरिफिकेशन इज प्रोसेस ऑफ चेकिंग दैट सॉफ्टवेयर अचीव इट्स गोल विदाउट एनी बग्स, यानी कि बग फ्री, ठीक है। It is the process to ensure whether the product that is developed is right or not, right? Second is validation is process of checking whether the software product is up to the mark, or in other words product has high level requirements, मतलब product has नहीं होना चाहिए, product meets high level requirements, जो भी requirement आए हैं, it checks whether we are developing is the right product, ठीक है। तो ये आप C ऑप्शन देखेंगे, verification checks if the software is built right, and validation checks if the software is the right software is built, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये right software is built यानी right product, and built right मतलब developed is right, ठीक है। अब कहने का ये मतलब है, अब इसको जो अगर समराइज करना चाहें तो क्या इसको कहेंगे कि वेरिफिकेशन में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जब वेरिफिकेशन करते हैं तो हम लोग क्या इंश्योर करते हैं कि इट इज़ बिल्ट करेक्टली, ठीक है। और वैलिडेशन में क्या इंश्योर करते हैं? इट वर्क्स करेक्टली। जस्ट सपोज एक मान लीजिए आपने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया, राइट, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया, 1 मिनट लूँगा और इसको हम लोग क्लोज कर देंगे। आपने सॉफ्टवेयर एक डेवलप किया, उसमें क्या था? C = A/B था, राइट ना। सॉफ्टवेयर खत्म हो गया, सब कुछ बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपने सॉफ्टवेयर बनाया है, दिस इज राइट, दिस इज बिल्ट राइट, ठीक है, बट इज इट अ राइट प्रोडक्ट? तब आपको पता चलेगा कि वेरिफिकेशन में ये पास हो जाएगा, ठीक है, लेकिन वैलिडेशन में ये फेल हो जाएगा। यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग? वेरिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ हम लोग क्या करेंगे? वैलिडेशन करेंगे। ये वैलिडेशन में फेल हो जाएगा। क्यों फेल हो जाएगा? ठीक है, क्योंकि हमने ये यहाँ पर B पे चेक नहीं लगाया है कि B शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये हमको चेक लगाना पड़ेगा। तो वेरिफिकेशन क्यों पास हो गया? क्योंकि A/B जो है वो
जो काम करना था वो कर रहा है, इसलिए वेरिफिकेशन में वो पास हो गया। वैलिडेशन में क्यों फेल हो गया? क्योंकि वहाँ पर पता चला कि एक एक्सेप्शन है जिसको यहाँ पर हैंडल नहीं किया गया है और यहाँ पर सॉफ्टवेयर जो है सही तरह से काम नहीं कर रहा है। ऑल्दो बना सही है लेकिन काम सही तरह से नहीं कर रहा है, कारण यहाँ पर ये चेक नहीं लगा हुआ। इस तरह की बात हो रही है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसमें आंसर इसका डी होना चाहिए, ए और सी दोनों सही होना चाहिए। एक मित्र भी पॉइंट आउट कर रहे थे कि सर इसका आंसर सी ही होना चाहिए, राइट। तो मैंने उनको बोला था कि ये मैं गीक फॉर गीक से फॉलो करता हूँ, तो देख लेते हैं बीपीएससी के लिए क्या वेट करके क्या बीपीएससी सोचती है। तो मेरे हिसाब से डी होना चाहिए, ए और सी दोनों ही सही होनी चाहिए। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइप? इसका आंसर बीपीएससी ने ई दिया है, मेरे हिसाब से सी होना चाहिए। ग्रीन वाला लाइन मेरा लाइन है, ठीक है। टू स्पीड अप द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, कैसे? ठीक है, ये देखिए, अ सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइप्स प्राइमरी पर्पस इज टू स्पीड अप द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, ठीक है। सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइप, ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइप, इसी की बात हो रही थी सवाल में। प्राइमरी पर्पस क्या है? टू स्पीड अप द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। कैसे करेगा? बाय अलाउइंग डेवलपर्स टू टेस्ट एंड वैलिडेट डिजाइंस अर्ली ऑन। टेस्ट एंड वैलिडेट डिजाइंस अर्ली ऑन मतलब आपने पूरा सॉफ्टवेयर अभी बनाया नहीं है, अभी तो प्रोटोटाइप बनाया है, उसी पे आपने क्या किया, टेस्ट कर लिया, वैलिडेट कर लिया, तो मोटा मोटी आपको आइडिया लग जाता है शुरू में ही कि हाँ इसमें ये सही चीज़ें हो रही हैं। अगर गलती हुआ तो वहीं आप सुधार कर लीजिए। आप एक ऐसा समझिए कि 2 लाइन का कुछ एक चीज़ है, 2 लाइन का मतलब एक प्रोटोटाइप है और एक पूरे बुक का जो है वो सॉफ्टवेयर है। तो 2 लाइन का जो प्रोटोटाइप है उसमें कोई अगर एरर है तो वो पहचानना आसान है, ठीक है। और लेकिन अगर पूरा सॉफ्टवेयर पूरा अगर बुक बना दिया तो पूरा बुक में अगर आपको कहीं पर एरर है तो वो खोजना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए प्रोटोटाइप जो है वो बनाते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है, टाइम जो है वो कम लगता है उसके बाद, क्योंकि हमारा जो एरर का जो बग्स का जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा बहुत हैंडल हो गया रहता है शुरू में ही, ठीक है। गैदर फीडबैक फ्रॉम यूजर्स, आइडेंटिफाई पोटेंशियल इश्यूज बिफोर कमिटिंग टू द फुल डेवलपमेंट, ठीक है। 10 मिनिमाइजिंग कॉस्टली चेंजेस लेटर इन द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो कॉस्टली चेंजेस तो ये है, प्लस ये टाइम टेकिंग भी हो गया, ठीक है। किसी चीज़ को डेवलप करके उसमें आप करेक्शन कर रहे हैं और किसी चीज़ को आप शुरू से ही करेक्टली डेवलप कर रहे हैं वो, तो टाइम किस में कम लगेगा? जिसमें आप शुरू से ही करेक्टली डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि बाद में क्या हो जाता है कि आपको खोजना पड़ता है कि भाई इसका एरर कहाँ पर है, ठीक है। तो जिन लोगों ने मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम किया होगा तो उनको आइडिया होगा इस चीज़ का कि मैं क्या बोल रहा हूँ। बाकी मोटा मोटी तो समझ ही गए होंगे आप लोग। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर सी होना चाहिए। व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो मैंने इसका आंसर क्या बताया था आपको? इसका आंसर डी बताया था, जहाँ पर मैंने ए और बी दोनों बोला था और डी, लेकिन बीपीएससी ने इसका बी दिया हुआ है और अगेन यहाँ पर बीपीएससी ने लीनियंट लाइन पकड़ा है, ठीक है। प्राइमरी गोल पूछा है तो हम लोग प्राइमरी गोल पे ही फोकस करते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। टू डेवलप सॉफ्टवेयर दैट मीट्स यूजर रिक्वायरमेंट्स विद इन बजट एंड शेड्यूल कॉन्स्टेंट्स, ठीक। राइटिंग कोड एफिशिएंटली जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जब आप करते हैं ना, उसका जो पहला स्टेप आता है दैट इज कि जो भी आप कोड लिख रहे हैं वो एफिशिएंटली लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। एफिशिएंटली मतलब कम समय ले, कम स्पेस ले, इस तरह की बात है। बट प्राइमरी गोल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो है वो आप बोल सकते हैं कि जो बी ऑप्शन है वो है, राइट। लेकिन मैं क्या सोच रहा था कि भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में तो ओवरऑल आता है, शुरू से लेकर अंत तक जब आप पूरा ही सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं और उसको मतलब क्या कर रहे हैं, पब्लिश करना है, आपको सॉफ्टवेयर आपको किसी को देना है जिसको आपने बेचना है, उसके लिए डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली एफिशिएंट कोड इज एसेंशियल पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। बट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो प्राइमरी गोल है इज टू इंश्योर दैट रिक्वायरमेंट्स विद इन द बजट, तो यहाँ पर जो प्राइमरी वर्ड है उस पर फोकस है और इसके हिसाब से बी ऑप्शन सही हो जाता है और बीपीएससी यहाँ पर सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पिलर ऑफ ऊप, ठीक है, सारे इसके पिलर हैं, ठीक है। विच कीवर्ड इज यूज्ड इन जावा टू इम्प्लीमेंट इनहेरिटेंस, एक्सटेंड्स हो जाता है, ठीक है। व्हाट इज द एक्सेस स्पेसिफाइड यूज टू मेक मेंबर्स ऑफ अ क्लास एक्सेसिबल ओनली विद इन द सेम पैकेज, तो पैकेज प्राइवेट होता है, ये जावा का सवाल था, राइट। इनहेरिटेंस इन ऊप अलाउज अ क्लास टू, नाउ यहाँ पर कुछ लोग भी ऑब्जेक्शन कर रहे थे। अब यहाँ पर ना पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस में कंपेयर कर रहे थे, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है और इनहेरिटेंस में क्या हो रहा है आप ये समझिए पहले, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म में क्या कर रहे हैं, फंक्शन नेम क्या है, सेम है, फंक्शन नेम क्या होगा, सेम होगा, लेकिन पैरामीटर्स में अंतर होंगे, ठीक है। हो सकता है 1 पैरामीटर हो, यहाँ पर 2 पैरामीटर हो, यहाँ पर 3 पैरामीटर हो, तो पॉलीमॉर्फिज्म में क्या आ रहा है, सेम नेम का फंक्शन लेकिन अलग अलग पैरामीटर को हम लोग उसके थ्रू हैंडल कर रहे हैं, ठीक।
इस फीचर के थ्रू। इनहेरिटेंस में क्या हो रहा है कि जब चाइल्ड क्लास आपने क्रिएट किया तो वो अपने पेरेंट का जो डिफ़ॉल्ट चीज़ें होगा वो उठा लेगा, उसका फंक्शन भी मेथड भी उठा लेगा। नाउ अब चाहिए कि चाइल्ड बोलता है कि नहीं यार मेरे को वो मेथड जो है अपने हिसाब से ये करना है, तो व्हाट कैन चाइल्ड डू इज़ वो उसी नाम से मेथड अपने अंदर बना सकता है और जो उसका फंक्शन है उसको मॉडिफाई कर सकता है। तो इनहेरिटेंस इन OOP अलाउज इनहेरिट प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर फ्रॉम अनदर क्लास। अनदर क्लास कौन है यहाँ पर? हु इज अनदर क्लास? ये क्या है? आपका पेरेंट क्लास है, ठीक है, यहाँ पर पेरेंट क्लास है, ठीक। अनदर क्लास से क्या कर रहा है ये? इनहेरिटेंस के थ्रू अनदर क्लास से प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर जो है वो पा रहा है। कौन? चाइल्ड क्लास, ठीक। दूसरा जो मैंने आपको सही बताया था, ओवरराइड मेथड्स ऑफ अनदर क्लास। तो पेरेंट क्लास का जो मेथड है उसका ओवरराइड तो कर ही सकता है चाइल्ड क्लास, इसमें कोई दुहाई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन सही हो जाता है और मेरे हिसाब से आंसर डी होगा और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्शन जाना चाहिए। बाकी आप जो भी सोचते हो वही सही है, और कुछ जिन लोगों को कुछ हेल्दी डिस्कशन करना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये दोनों ही सही हैं, ये तो सही है, ये बीपीएससी भी बोल रही है, मैं इसको भी सही बोल रहा हूँ। ओवरराइड मेथड्स ऑफ अनदर क्लास, तो उसका जो मेथड मैंने बाय डिफ़ॉल्ट पाया है उसको क्या क्या मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट आ जाइए। व्हाट इज द पर्पस ऑफ HTML इन वेब एप्लीकेशंस? ठीक है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ HTML? टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेज, ठीक है। Which of the following is an example of server-side scripting language commonly used? Again, यहाँ पर C++ मैंने आपको आंसर बताया था, ठीक है, कि इन तीनों में C++ जो है हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और एक मित्र ने भी पॉइंट आउट किया था कि सर C++ आउटडेटेड हो चुका, ऑब्सोलेट हो चुका है। तो मैंने बोला था कि यार मतलब ऐसा ऑब्सोलेट हो चुका है लेकिन यूज़ तो कर ही सकते हैं। तो मैंने हार्ड लाइन पकड़ के C को आंसर बताया था, बट बीपीएससी ने सॉफ्ट लाइन पकड़ा है और उन्होंने क्या किया है, किस वर्ड पे फोकस किया? कॉमनली वर्ड पे फोकस किया है। अब यहाँ पर क्या होता है कि C++ फेल हो जाता है। C++ इज नॉट कॉमनली यूज्ड, इट कैन बी यूज्ड बट नॉट कॉमनली यूज्ड। ये सॉफ्ट लाइन पकड़ा और वो सही है, ठीक है। तो और C++ के सपोर्ट में थोड़ा बहुत एक स्टेटमेंट हुआ, आप देख लीजिए कि वाइल वेब डेवलपमेंट इज कॉमनली एसोसिएटेड विथ लैंग्वेजेस लाइक जावास्क्रिप्ट, पाइथन, रूबी, यू माइट बी सरप्राइज टू लर्न दैट यू कैन ऑल्सो यूज C++ एज सर्वर साइड लैंग्वेज। मतलब यूज तो कर ही सकते हैं बट अगेन कॉमनली नहीं है, ठीक है। कॉमनली कौन है? जावास्क्रिप्ट, पाइथन, रूबी, ठीक है। फॉर योर वेबसाइट इन दिस ब्लॉग पोस्ट, ठीक है। तो ये कोई एक ब्लॉग था जहाँ मैं इसको स्टडी कर रहा था, उसके बारे में है, इसको हटा दीजिए। इन दिस ब्लॉग पोस्ट वी विल एक्सप्लोर द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ वेबसाइट यूजिंग C++ एज सर्वर साइड लैंग्वेज, ठीक है। तो वो क्रिएट करके दिखा रहा है उस ब्लॉग में, राइट। तो C++ कैन बी यूज्ड बट कॉमनली यूज नहीं होता है। अगेन सॉफ्ट लाइन पकड़ा बीपीएससी ने। व्हाट इज द कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द halting प्रॉब्लम, ठीक है, नॉट कंप्यूटेबल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ट्यूरिंग मशीन? आउटपुट टेप इसका कंपोनेंट नहीं है। चलिए लास्ट पेज पे आते हैं और इस पेज में 2-3 मिसमैचेस हैं, ठीक है। अब कुछ सवाल है ना दोस्त यहाँ पर, जैसे 144 नंबर, 145 नंबर है, ये सब जो सवाल है ना वो मतलब मेरे को क्या लगता है कि बीपीएससी क्या कर रही है ना कि कहीं से जो सवाल उठा रही है कोई स्टैंडर्ड जगह से ही उठा रही होंगी, तो जो स्टैंडर्ड जगह से उठा रही है वहाँ पर 4 ऑप्शन रहते होंगे, ठीक है। तो 4 ऑप्शन जब रहते हैं तब तो ये जो आंसर दे रहे हैं ब्लूटूथ या MQTT वो सही है, नो डाउट। लेकिन जब ये मोर देन वन ऑप्शन लेके अपनी तरफ से आ जाते हैं, क्वेश्चन उठाया 4 ऑप्शन वाले, आखिरी कोई ऑप्शन हटा दिया, उसमें से 4 में से कोई एक ऑप्शन हटा दिया, 2 ऑप्शन अपना जोड़ दिया, मोर देन वन अबव एंड नन ऑफ द अबव, तो उस केस में आंसर जो है वो कॉन्ट्राडिक्शन में चला जाता है। क्योंकि जब आप अलाउ कर रहे हैं कि एक से ज़्यादा सही हो सकता है तो जो भी यूज़ हो पा रहा है वो भी आएगा, ठीक है। तो विच वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज कॉमनली यूज्ड? अगेन कॉमनली यूज्ड इन IoT डिवाइसेस फॉर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है कि ये एक समय था जब ब्लूटूथ जो था वो बहुत ज़्यादा, ब्लूटूथ आई गेस 20-25 साल से, तो मतलब 20 साल से तो इंडिया में ही यूज़ हो रहा होगा, 15-20 साल से, ठीक है, तो इंडिया में ही यूज़ हो रहा है ब्लूटूथ। तो इनिशियली ब्लूटूथ वॉज मतलब डोमिनेटिंग टाइप का टेक्नोलॉजी था, बट जब वाईफाई आया, ठीक है, तो फिर उसको रिप्लेस करते चला गया, राइट। बट स्टिल ब्लूटूथ एंड वाईफाई दोनों ही जो हैं कॉमनली वाले केस में आते हैं। 4G LTE या मोबाइल नेटवर्क आप बोल सकते हैं विच इज़ नॉट दैट कॉमन, बट ब्लूटूथ एंड वाईफाई तो है ही है, ठीक है, ये दोनों तो कॉमन है ही हैं, इसलिए इसका आंसर मेरे हिसाब से डी है। इसके सपोर्ट में ये एक लाइन है जो आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर,
बियॉन्ड वाईफाई एंड ब्लूटूथ other commonly used wireless communication technologies for IoT devices include cellular networks, वही 4G LTE, RFID technologies, ठीक है, ZigBee, Z-Wave, Sigfox, LoRaWAN and BOT। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये मतलब थोड़ा पुराना टाइप का क्वेश्चन है। उस समय क्वेश्चन है जब मतलब 4G LTE टाइप का चीज़ जो था उन्हें, मैंने 4G LTE की बात कर रहे हैं, मतलब ये कब आया है, ठीक है, ये आई गेस 2013 की बात होगी। 2013 के अराउंड में 4G LTE का जो सिम है वो बांट रहे थे, मतलब एयरटेल वाले घर घर जाके बांट रहे थे। इनफैक्ट मैं मुंबई में था उस समय वर्किंग में, तो एयरटेल वाला बाकायदा घर पे आकर के वो सिम दे के गया, सर ये 4G का सिम है, आप 3G का सिम हटाइए, 4G यूज़ कीजिए, ऐसा कुछ था उस टाइम पे। तो ये सवाल समवेयर अराउंड 2013 के आसपास का। उस समय वाईफाई इतना प्रचलन में नहीं था, रहा होगा, बहुत ज़्यादा नहीं था, ठीक है। और ब्लूटूथ जो है सबसे ज़्यादा था उस समय। हम लोग फाइल भी जो भेजते थे, किसी को गाना भी भेजना होता था, आपको याद हो अगर आप अप्रोक्सीमेटली 30 साल के आसपास के हैं, या 30 के, हाँ 30 रख लीजिए, तो आपने ब्लूटूथ से फाइल भेजा होगा। आज के डेट में हम लोग ब्लूटूथ से फाइल जल्दी नहीं भेजते हैं, आज के डेट में हम लोग सीधा व्हाट्सएप वगैरह कर देते हैं। बट एक समय था जब व्हाट्सएप वगैरह इतना ज़्यादा चलन में नहीं था, तो हम लोग ब्लूटूथ से गाना भेजते थे, ब्लूटूथ से सिनेमा भी भेजते थे, ब्लूटूथ से कोई फाइल भेजते थे। उस समय ब्लूटूथ बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी होता था। लेकिन जब वाईफाई आया तो फिर जो सिस्टम है वो बदलने लग गया, राइट। तो मेरे हिसाब से आज की डेट का ये सवाल जो है पुराना टाइप का है, तो आंसर भी ब्लूटूथ इन्होंने बताया उस हिसाब से। बट आज की डेट में अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से वाईफाई, ब्लूटूथ, 4G LTE तीनों ही जो है कॉमनली यूज होते हैं, और ये मैंने आपको यहाँ पर स्टेटमेंट दिखाया है, राइट। बाकी आप जो सही समझें वही सही है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन IoT प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर डिवाइस कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये यहाँ पर तीनों यूज़ कर लेते हैं। HTTP और MQTT तो डेफिनेटली यूज़ होता है। अगर HTTP यूज़ कर ले रहे हैं तो आप FTP भी यूज़ कर ही सकते हैं, मतलब शॉर्ट जगहों के लिए, राइट। कॉलेज वगैरह में FTP यूज़ कर सकते हैं। किस चीज़ के लिए? IoT प्रोटोकॉल डिवाइस कम्युनिकेशन के लिए। ना यहाँ पर देखिए इसके सपोर्ट में आंसर है, when communicating IoT devices with the internet, ठीक है, the most common protocols are MQTT, COAP and HTTP, ठीक है। तो ये इंटरनेट के साथ ये कर रहा है, ये क्या इंटरनेट के साथ कर रहा है क्या? एग्जाम्पल ऑफ एन IoT डिवाइस कम्युनिकेशन बोला, इंटरनेट यहाँ नहीं बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर FTP भी यूज़ हो सकता है, राइट। अगर इंटरनेट की बात हो रही है तो HTTP और MQTT हो जाता है। तो ये आप यहाँ पर लाइन देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर A एंड C तो डेफिनेटली होना चाहिए, B हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए, तो हमारा इससे ये काम हो जाता है। A और C अगर डेफिनेटली है तो आंसर हमारा D हो जाता है। तो ये ऑब्जेक्शन मेरे हिसाब से जाना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब फील्ड ऑफ AI, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको तीनों ही इसके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम, तो ये यहाँ पर डिसीजन ट्री है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन टाइप ऑफ ई-कॉमर्स मॉडल। ना इसका आंसर मैंने आपको बताया था कि कॉमन टाइप में कौन नहीं है। अगेन मैंने हार्ड लाइन पकड़ा था कि कॉमन टाइप में कंज्यूमर टू बिजनेस नहीं देखने के लिए मिलता है, बट BPSC ने इतना ये नहीं पकड़ा है, मतलब जितना भी हो रहा है दैट इज़ कॉमन टाइप का। तो BPSC का सही है, ई इसका आंसर हो जाएगा। सारी कॉमन टाइप ऑफ मॉडल है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर हो या फिर कंज्यूमर टू बिजनेस या बिजनेस टू कंज्यूमर, सारे कॉमन टाइप ऑफ ई-कॉमर्स मॉडल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ B2C ई-कॉमर्स वेबसाइट। तो इसमें मैंने आपको आंसर D बताया था, क्योंकि मैं अलीबाबा को भी मान के चल रहा था। नाउ यहाँ पर क्या चीज़ मुझे ट्रिगर किया चेंज करने के लिए अपना आंसर वॉज कि यहाँ वेबसाइट बोला है, ठीक है। इसका एक टी मॉल है, ठीक है, विच इज़ B2C, ठीक है। अब इस टी मॉल का अपना एक वेबसाइट है, ठीक है, अपना एक वेबसाइट है, बोल सकते हैं आप ओन वेबसाइट, ठीक है। जब अपना इसका एक अलग वेबसाइट है और यहाँ पर ये पूछ रहा है कि ई-कॉमर्स वेबसाइट की बारे में बात कर रहा है, तो अलीबाबा से नहीं डील होता है, अलीबाबा से B2C डील नहीं होता है, अमेजोन से डील होता है, हम लोग यूज़ भी करते हैं, ठीक है। अगर वेबसाइट की बात है तो टी मॉल का जो अपना वेबसाइट है उसके वेबसाइट से B2C डील होता है, ऑल्दो इट इज़ एन आर्म ऑफ अलीबाबा, ठीक है। टी मॉल इज़ अ B2C आर्म ऑफ अलीबाबा, बट स्टिल टी मॉल का अपना वेबसाइट है और अलीबाबा से चूँकि डील नहीं होता है, तो BPSC जो बोल रही है वो सही बोल रही है, एंड मेरा आंसर गलत था, ठीक है। 150 लास्ट सवाल, ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल, तो एडोब फ्लैश इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये सब करेक्शंस हैं, ठीक है। ये मैं PDF उठा कर डाल देता हूँ आपके इसमें ग्रुप में। जो भी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो प्लीज़ ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए,
ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। राइट, ठीक है, इसी के साथ टाटा, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।